लौट आएंगी खुशियाँ, थोड़ा मुश्किलों का शोर है, ज़रा संभल कर रहना मेरे दोस्तों, ये इम्तिहानों का दौर है। नमस्कार दोस्तों, हमारी भूमिका यूट्यूब चैनल पर मैं चावली चौधरी आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कोविड-19 के कारण पिछले 1 साल से हमारे कंपटीशन एग्ज़ाम पोस्टपोन होते जा रहे हैं, इसलिए हमारे सभी स्टूडेंट, सभी दोस्त जो रीट, पटवार, पीटीईटी, बीएसटीसी, एसआई, डीएसएसबी, नेट, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड टीचर, पुलिस कांस्टेबल सभी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वे परेशान हो गए हैं कि अब हम क्या करें। दोस्तों, आपने बहुत मेहनत की है, तो इस तैयारी को हमें बनाए रखना है और हमें समय समय पर टेस्ट देते रहना है ताकि हमें पता चल सके कि हमारी तैयारी अभी कितनी बाकी है और कितनी हमने कर ली है। तो उम्मीद है आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो गई होगी दोस्तों। तो अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए, क्योंकि मंजिल तक वही पहुँचता है जो लगातार चलता रहता है। खरगोश की तरह बहुत तेज़ी से दौड़कर बहुत जल्दी रुक जाता है वो नहीं, बल्कि कछुए की तरह जो लगातार चलता रहता है उसे अपनी मंजिल मिल ही जाती है। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वर्ण विचार के एमसीक्यूज वाले क्वेश्चन जो कंपटीशन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। बार बार उन्हीं प्रश्नों को पूछा जाता है। 2 पेज का एक टॉपिक है वर्ण विचार, लेकिन कितने अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आज की इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों, बिना समय गंवाए चलते हैं हम हमारे क्वेश्चंस की ओर। तो क्या आप तैयार हैं टेस्ट देने के लिए? तो चलिए, आप पहला क्वेश्चन देखिए। आज का हमारा क्वेश्चन फर्स्ट है दोस्तों, निम्न में से कौन सी ध्वनि व्यंजन है? के, च, ट और ओ। अब आपका आंसर तो आ ही गया होगा दोस्तों। तो पहले क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? पहले क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ट, क्योंकि ओ क्या है? स्वर है, च द्वित्व व्यंजन है, के संयुक्त व्यंजन है। हमारा दूसरा क्वेश्चन देखिए, हिंदी भाषा में कुल स्वर कितने होते हैं? कितना सरल प्रश्न है, पीटीटी के एग्जाम में 2012 में पूछा गया है। तो आंसर क्या होगा? 11 स्वर होते हैं। और संस्कृत में कितने होते हैं दोस्तों? 13। चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा जो तीसरा प्रश्न है, शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होने की योग्यता प्राप्त करता है तो उसे कहा जाता है। आपके ऑप्शन है वाक्य, ध्वनि, पद, समास। ये दोस्तों यूजीसी नेट 2014 के एग्जाम में पूछा जा चुका है प्रश्न। तो जल्दी से आंसर बताइए आप लोग। तो आंसर क्या होगा? पद। दोस्तों, जब शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है, योग्यता प्राप्त कर लेता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? पद कहते हैं। तो तीसरे क्वेश्चन का राइट आंसर होगा स। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा जो चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, हमारा जो चौथा प्रश्न है, भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम है। यह नेट हिंदी के एग्जाम में 2014 में पूछा जा चुका है दोस्तों। शब्द, ध्वनि, वाक्य, पद। दूसरा ऑप्शन है शब्द, वाक्य, ध्वनि, पद। तीसरा ऑप्शन है पद, वाक्य, ध्वनि, शब्द। और चौथा ऑप्शन है ध्वनि, शब्द, पद और वाक्य। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? राइट आंसर होगा द। सबसे छोटी क्या होती है? ध्वनि। फिर क्या होता है? शब्द। शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होने की योग्यता प्राप्त कर लेता है तो पद, और पद से क्या बनता है दोस्तों? वाक्य। चलिए 5वां क्वेश्चन देखते हैं हम। किस क्रमांक में ई स्वर का सही उच्चारण स्थान है? तो बताइए, ई स्वर का सही उच्चारण स्थान है कंठ, तालु, ओष्ठ, मूर्धा। तो आपको आंसर आ ही गया होगा। ईचु यशाणाम तालव्य। तो आंसर क्या होगा 5वें का? ईचु यशाणाम तालव्य सूत्र के अनुसार आंसर होगा ब। ओके, चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा छठा क्वेश्चन है, बाह्य प्रयत्न के आधार पर व्यंजन के कितने भेद होते हैं? तो बाह्य प्रयत्न के आधार पर व्यंजन के कितने भेद होते हैं दोस्तों? 2 अल्प प्राण या महाप्राण, 2 लघु या दीर्घ, 2 घोष या अघोष, 2 विवृत और स्पष्ट। देखिए, ये पीटीईटी 2013 में पूछा जा चुका है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो आपको आंसर आ ही गया होगा। बाह्य प्रयत्न के आधार पर व्यंजन के 2 भेद होते हैं। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, अल्प प्राण और महाप्राण। 7वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, तालव्य व्यंजन है। बताइए, निम्न में से तालव्य व्यंजन कौन से हैं? ऑप्शन ए ट, ठ, ड, ढ। ऑप्शन बी च, छ, ज, झ। ऑप्शन से त, थ, द, ध। ऑप्शन द प, फ, ब, भ। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर बिल्कुल इजी आंसर है ऑप्शन ब, च, छ, ज और झ। चलते हम अगले क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों। और हमारा अगला प्रश्न है, किस क्रमांक में मूल स्वर है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पटवार 2011 में पूछा गया है, रीट 2012 में यानी 3rd ग्रेड टीचर के एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों।
तो पहले तो ये बताइए दोस्तों कि मूल स्वर कितने होते हैं। मूल स्वर कितने होते हैं हिंदी में? मूल स्वर होते हैं 4, अ, ई, उ और री। तो बताइए इनमें से कौन सा मूल स्वर है? आपका आंसर आ ही गया होगा, ई मूल स्वर है और बाकी क्या है? मूल स्वरों से बने हुए स्वर हैं। ओके, तो मूल स्वर कितने होते हैं? 4। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पंचांग शब्द में ध्वनियों का लेखन निम्नलिखित में से किसमें हुआ है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं कि पंचांग जो शब्द है उसमें जो ध्वनियां उच्चारित की गई है उनका लेखन निम्नलिखित में से यानी शुद्ध शब्द इसके अनुसार कौन सा है? तो राइट आंसर क्या होगा इसमें? पंचांग को बिल्कुल व्यवस्थित लिपि के अनुसार कैसे लिखा जाएगा दोस्तों? ऑप्शन से राइट आंसर होगा पंचांग। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है स्क्रीन पर, ओम किस प्रकार का स्वर है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों। ह्रस्व स्वर, प्लुत स्वर, घोष स्वर और दीर्घ स्वर। तो आपको पता है कि जो ऐसा निशान होता है ये प्लुत स्वर का होता है। स्वर आपको पता है कि ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत यानी जिनमें 2 मात्रा से अधिक का समय लगे उन्हें हम प्लुत स्वर कहते हैं। तो जहां भी ये निशान लगा हुआ आता है दोस्तों ये किसका होता है? प्लुत स्वर का। तो राइट आंसर क्या होगा 10वें क्वेश्चन में? प्लुत स्वर। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा 11वां प्रश्न है दोस्तों, कौन सा वर्ण दीर्घ स्वर नहीं है? क्या प्रश्न है हमारा? कौन सा वर्ण दीर्घ स्वर नहीं है? ए, उ, ई, उ। तो बिल्कुल राइट आंसर और बहुत ही इजी क्वेश्चन है आपका ये। आंसर क्या होगा? उ। क्यों? क्योंकि ये ह्रस्व स्वर है। कैसा स्वर है दोस्तों? ह्रस्व स्वर है। अभी अभी आपको बताया था कि ह्रस्व स्वर मूल स्वर या लघु स्वर किसी भी नाम से जान सकते हैं। ह्रस्व स्वर, मूल स्वर, लघु स्वर कितने होते हैं? 4, ए, ई, उ और री। तो राइट आंसर क्या होगा? ब। श ध्वनि का उच्चारण स्थान है, बताइए श ध्वनि का उच्चारण स्थान। हमारे जो सूत्र हैं, श ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या होगा दोस्तों? राइट आंसर बताइए जल्दी से। मूर्धन्य, तालव्य, दंते या ओष्टे। तो राइट आंसर क्या होगा? ईचु यशाणाम तालव्य। राइट आंसर होगा दोस्तों ब, तालव्य। ओके, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों ये नेट हिंदी एग्जाम में पूछा जा चुका है 2014 में। प्रयत्न के आधार पर लय किस प्रकार की ध्वनि है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। पार्श्विक, उत्क्षिप्त, प्रकंपित, संघर्षहीन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो राइट आंसर 13वें क्वेश्चन का आपको आ चुका होगा अब तक। उत्क्षिप्त ध्वनियां तो कौन सी होती है दोस्तों? ड और ढ। प्रकंपित क्या होती है? र। संघर्षहीन कौन सी होती है? य और व। तो पार्श्विक कौन सी हो गई फिर? ल। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ल पार्श्विक ध्वनि है। तो राइट आंसर हो गया ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण कितने प्रकार के हैं? तो आपको पता है दोस्तों 2 होते हैं, स्वर और व्यंजन। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और ये 3rd ग्रेड टीचर एग्जाम 2013 में पूछा जा चुका है। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन यूँ समझ लीजिए आपके लिए चुन चुन कर ढूंढ कर लाए गए हैं जो पिछले कंपटीशन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो आप अपना टेस्ट इस प्रकार से दे सकते हैं। हमारा 15वां प्रश्न है दोस्तों, स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। किस क्रमांक की ध्वनि अक्षर ध्वनि है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान स्कूल प्रोफेसर स्कूल प्राध्यापक परीक्षा 2013 में पूछा गया है बच्चों। दोस्तों श, ई, च और त किस क्रमांक की ध्वनि अक्षर ध्वनि है? तो क्या होगा आंसर? आंसर होगा ई। अक्षर किसे कहते हैं? अक्षर, जिसका अक्षर नहीं हो, जिसका अक्षय नहीं हो उसे अक्षर कहते हैं। तो देखो बाकी को हम तोड़ सकते हैं ना। श में क्या मिला हुआ है दोस्तों? ए मिला हुआ है। और च में भी क्या मिला हुआ है? ए मिला हुआ है। स्वर मिला हुआ है, त में भी ए मिला हुआ है। लेकिन ये तो ऑलरेडी क्या है? अक्षर है, स्वर है। तो राइट आंसर हो गया ई। अगला प्रश्न है हमारा, किस क्रम में अघोष व्यंजन है? ऑप्शन ए है आपका य, र। ऑप्शन ब, व और है। ऑप्शन स, ड और न। ऑप्शन द, श और स। तो राइट आंसर क्या होगा? 16वें क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए जल्दी से। देखो दोस्तों बहुत सारे प्रश्न सिर्फ इसमें से पूछे जाते हैं, घोष और अघोष, अल्प प्राण और महाप्राण। ये कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो जाएगा तो हमारे बहुत सारे प्रश्न इसमें से सोल्व हो जाते हैं। तो हमारे 16वें प्रश्न का आंसर बताइए जल्दी से। क्या आंसर होगा दोस्तों? श और स होगा। क्यों होगा? ये आपकी तैयारी बहुत अच्छी है तो आप अच्छे से बता पाए होंगे श और स क्यों होगा।
क्योंकि पूछा है अघोष व्यंजन। अघोष कौन से होते हैं? हमारे जो 5 वर्ग होते हैं वर्णों के, अघोष पहला दूसरा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण और तीनों श जो होते हैं वो अघोष होते हैं। प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण पूरे स्वर यर लव है, यानी 31 ये जो वर्ण होते हैं वे घोष होते हैं। तो इसमें से यदि हम देखते हैं तो यर है, वह है, और ये सारे बाकी 3 ऑप्शन के अंदर जो आ रहे हैं दोस्तों, ये सब क्या है? ये सब घोष व्यंजन क्या है? घोष व्यंजन है। तो सिर्फ यही क्या है? अघोष है। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस क्रम में पश्च स्वर है? पश्च स्वर, तो आपने सूत्र पढ़ा होगा हिंदी में दोस्तों, अग्रहीय पश्चुओं का सूत्र, तो उसके अनुसार आप जल्दी से आंसर बता सकते हैं। पश्चुओं सूत्र के अनुसार ऊ हमारा क्या है दोस्तों? पश्च स्वर है। क्या है? ऊ हमारा पश्च स्वर है। तो चलते हैं हम, 17 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे लग रहे होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी, इसलिए क्वेश्चन का आंसर आप दे पा रहे होंगे। जो बच्चे 12th क्लास में हैं अभी और आगे चलकर टीचर बनना चाहते हैं या जिस भी क्षेत्र में पटवार, रीट, पीटीटी, बीएसटीसी, पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम देना चाहते हैं, उनको भी ये क्वेश्चन करने होंगे दोस्तों। तो हमारा अगला प्रश्न है, 18वां प्रश्न है, किस क्रम में घोष वर्ण नहीं है? 18वें प्रश्न का आंसर दीजिए। अभी आपको बताया घोष और अघोष का अंतर, तो आप घोष नहीं है, हमेशा एग्जामिनर घोष है या नहीं है देता है ना, तो हमारा क्वेश्चन वहाँ पे गलत हो जाता है, हम है पढ़ लेते हैं। किस क्रम में घोष नहीं है? तो घोष कौन से होते हैं दोस्तों? तीसरा चौथा पांचवा स्वर यर लव ह, ये 31 वर्ण घोष होते हैं। तो इनमें से घोष नहीं है मतलब कौन सा है? अघोष है। तो कौन सा होगा? ट। पहला और दूसरा ही तो अघोष होते हैं, तो आंसर क्या होगा? ट। प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण और तीनों श, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें दोस्तों? ट। देखते हैं अगला क्वेश्चन, किस क्रमांक में सघोष व्यंजन है? दोस्तों ये तो और भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन मैं इनमें से आपके लिए इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन मैच नहीं हो रहा सिर्फ वही क्वेश्चन लेकर आई हूँ। ये पूछा गया है 3rd ग्रेड एग्जाम टीचर्स में पूछा गया है, किस क्रमांक में सघोष व्यंजन है? तो अभी अब आपको बताया, देखो स लगा दिया, इससे कंफ्यूज नहीं होना है। ये घोष और सघोष का मतलब एक ही है, ठीक है। तो सघोष कौन से होते हैं? तीसरा चौथा पांचवा होता है। और क्या होता है? ये रे लव है। तो बताइए ये और रे किस में आ रहे हैं? सीधा सा दिख रहा है आपको, ये देखो ये और रे आ रहे हैं, तो ये क्या है? सघोष है। ये बाकी सारे क्या है? अघोष है। क ख पहला दूसरा है, त थ पहला दूसरा है, त फ प पहला दूसरा वर्ण है। तो हो गया। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, किस क्रमांक में अघोष व्यंजन है? तो दोस्तों आंसर बताइए। ये पीटीटी एग्जाम 2012 में पूछा जा चुका है। प फ अघोष कौन सा होता है? पहला दूसरा होता है, आपको अभी बताया था, तो आंसर आ गया, बिल्कुल ईजी है, प फ। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। 18वां प्रश्न देखिए दोस्तों, आरपीएससी 2nd ग्रेड 2012 में पूछा गया है। हमारा क्वेश्चन, स्पर्श व्यंजनों अगला क्वेश्चन देखिए, स्पर्श व्यंजनों को उच्चारण स्थान के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? ठीक है, स्पर्श व्यंजनों को उच्चारण के स्थान पर, कितना इजी क्वेश्चन है, 5, कंठे, तालव्य, दंते, मूर्धन्य, ठीक है, ओष्ठे, ये 5 भागों में बांटा गया है। अगला प्रश्न देखिए हमारा, निम्नलिखित में से, तो 21वें का आंसर हो गया दोस्तों द। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ध सघोष महाप्राण और दंते व्यंजन है, ब सघोष ओष्ठे महाप्राण है, च अघोष तालव्य अल्पप्राण है, द ख कंठे महाप्राण अघोष। अब इतना अच्छा क्वेश्चन पूछा एग्जामिनर ने दोस्तों, ये राजस्थान एसआई 2013 में पूछा गया। देखिए आप, एक एक वर्ण के साथ में 3-3 बातें आपसे एक साथ पूछ ली है। कहने का मतलब यदि आपको सघोष अघोष और अल्पप्राण महाप्राण आ जाता है तो आप कितने सारे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। तो आप देखिए इसमें क्या आंसर होगा, कौन सा कथन गलत है, यानी बाकी 3 सही है और एक गलत है। तो इसमें से गलत आंसर क्या है दोस्तों? ब होगा, क्योंकि ब सघोष है, ओष्ठे है, महाप्राण नहीं है दोस्तों, अल्पप्राण है। अल्पप्राण कौन से होते हैं? प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा पांचवा जो वर्ण होते हैं ना, पहला तीसरा पांचवा वर्ण अल्पप्राण होते हैं और दूसरा और चौथा महाप्राण होते हैं।
तो आप देखिए ब क्या है, ब कौन सी लाइन में आता है, प फ ब, यानी ब क्या है, तीसरा व्यंजन है। तीसरा व्यंजन होने के कारण ये सघोष है, ओष्ठ्य है, अल्प प्राण है, महाप्राण नहीं है। तो क्वेश्चन 22 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ब। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर, और हमारा अगला क्वेश्चन है, किस वर्ण के उच्चारण में जिह्वा दांतों को स्पर्श करती है। देखिए आरपीएससी सेकंड ग्रेड में कितना इजी क्वेश्चन पूछा है। दांतों में किसको स्पर्श करती है, त में करती है। ये दंते है, ये कौन सा है दोस्तों, प फ, ओष्ठ्य, और ये तालव्य, और ये कंठे व्यंजन। ओके, निम्न में से वत्सरीय व्यंजन है, तो इसमें राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन स। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस क्रम में वृत्तमुखी स्वर नहीं है, यानी बाकी सारे वृत्तमुखी है, एक नहीं है, यानी जिस वर्ण का उच्चारण करने में मुख वृत्त की तरह बन जाता है, तो वृत्त की तरह नहीं बनता है, ये ढूंढना आपको। तो देखिए उ, ओ, औ का उच्चारण करते हैं तो हमारा मुख थोड़ा थोड़ा वृत्त की तरह होता है, लेकिन आ जो है वो दोस्तों अवृतमुखी है। क्या है, अवृतमुखी स्वर कौन कौन से होते हैं, आपको बता देती हूं मैं। ए, आ, जिसमें वृत्त नहीं बनता है, ई, ए और ऐ, ये तो होते हैं अवृतमुखी, और बाकी के सारे कौन से हो गए दोस्तों, वृत्तमुखी हो गए। तो राइट आंसर आपको आ गया होगा, कौन सा आंसर होगा, आ आंसर होगा दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा 26वां क्वेश्चन है, क्ष ध्वनि किसके अंतर्गत आती है। ये राजस्थान थर्ड ग्रेड में पूछा जा चुका है, थर्ड ग्रेड टीचर के एग्जाम में क्वेश्चन। क्ष क्या है, बहुत इजी आंसर है दोस्तों, आपको आ गया होगा अब तक। ये संयुक्त व्यंजन है, क्योंकि क, श और ऐसे मिलकर बना हुआ है। चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। दोस्तों हमारा 27वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कंठ तालव्य स्वर कौन से हैं। तो दोस्तों बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा है, कंठ तालव्य स्वर कौन से हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें तो व्यंजन भी आ रहा है, अकेले स्वर नहीं है। कंठ तालव्य स्वर होते हैं ए और ऐ। ओ और औ कौन से होते हैं, कंठोष्ठ्य होते हैं। तो आंसर क्या होगा राइट इसमें, ए और ऐ। अगला प्रश्न है हमारा, किस क्रम में विवृत स्वर है। ठीक है, विवृत का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि जिस वर्ण के उच्चारण करने में मुख क्या होता है, विवृत, पूरा खुला हुआ होता है, उसे क्या कहते हैं, विवृत स्वर कहते हैं। ई, ए, उ, आ स्वर ऐसा है जिसका उच्चारण करने में मुख पूरा खुल जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, विवृत स्वर। तो आंसर क्या हो गया, आ। किस क्रम में संघर्षी व्यंजन है, 29वां क्वेश्चन है, यानी जिस वर्ण का उच्चारण करने में संघर्ष करना पड़ता है, संघर्ष के साथ वायु बाहर निकलती है। तो राइट आंसर क्या होगा इसमें, संघर्षी व्यंजन है हमारे च, छ, ज, झ। तो आंसर क्या हो गया, छ। अगला और आज के इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, वर्ण किसे कहते हैं। पटवार 2011 में पूछा जा चुका है। किसी भाषा के लघुत्तम व्यंजनों को, किसी भाषा के लघुत्तम स्वरों को, किसी भाषा की लघुत्तम सार्थक ध्वनियों को, किसी भाषा के लघुत्तम सार्थक अक्षरों को। तो राइट आंसर आपको अब तक आ गया होगा, किसी भाषा की लघुत्तम सार्थक ध्वनियों को। राइट आंसर क्या होगा, तीसरे में ऑप्शन से राइट आंसर है। तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। यदि आप वर्ण विचार के टॉपिक को विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो भी आप कमेंट्स कीजिए, नहीं तो आप अपने टेस्ट देते रहिए। आगे भी मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आऊँगी, जिससे आप अपनी तैयारी कर सके। आप सभी बहुत मेहनत कर रहे हैं, प्रतिभावान दोस्त हैं हमारे, तो अपनी तैयारी को परखते रहिए। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें। फिर मिलते हैं